एक व्यक्ति विदेश से लौटता है अपने घर और वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता है। अब वह जैसे अपने घर जाता है और उसके पास जो स्पेयर की होती है यानी कि दूसरी चाबी जो होती है उसकी मदद से अपने घर का जो लॉक है उसको खोलता है। वह बहुत ही खुश तो है, लेकिन वह जैसे अपने घर के अंदर जाता है, बेडरूम में पहुंचता है, वहां जाकर वह ऐसा नज़ारा देखता है जिसको देखने के बाद शायद उसके हाथ पैर कांप जाएं। यानी कि वह यहाँ पर एक ऐसी स्थिति को देख रहा है, वह सोच रहा है और उसको शायद चक्कर आ जाए। दरअसल उसकी जो पत्नी है वह किसी गैर मर्द की बाहों में मौजूद है। यहाँ पर दोनों ने कोई वस्त्र नहीं पहन रखा है और बस दोनों एक दूसरे को खुश करने की जुगत में लगे हुए हैं। उन दोनों के बीच में इतना ज़बरदस्त शारीरिक संबंध कायम हो रहा है। वह महिला अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल रही है, लेकिन वह पति जब अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में देखता है तो वह बिल्कुल अवाक रह जाता है। वह खड़ा हुआ देख रहा है कि वाकई में उन दोनों के बीच में कैसा आनंद हो रहा है। अचानक से उस महिला को लगता है कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। दोस्तों, अब वह आंखें खोलकर यानी कि बाहर की तरफ झांक कर देखती है तो वह देखती है वहाँ पर उसका पति मौजूद है, जो कि उन दोनों को ऐसे संबंध बनाते हुए देख रहा है। अब तो वह पति, जो कि गुस्से से आग बबूला हो गया था, वह अपनी पत्नी से अनाप शनाप बोलने लगता है। वह अपनी उस पत्नी को पता नहीं क्या क्या कह रहा है, मैं उन शब्दों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे बार बार यही कह रहा है कि हाँ, मुझे मालूम था तुम इस काम को करती हो, इसीलिए मैंने तुम पर पूरी नज़र बनाई हुई थी और तुम यही काम करते हो मेरे जाने के बाद। यानी कि जो आदमी है जो कि बदतमीज़ है, उस आदमी के साथ इस प्रकार के काम करते हो। अब जैसे वह आदमी इस बात को सुनता है, वह उस महिला के पति पर उल्टा चढ़ बैठता है और कहता है कि तुमने उसको समझ क्या रखा है, वह एक पुलिस का कॉप है और वह यानी कि एक पुलिस अधिकारी है और वह तुम्हारी जान ले लेगा यदि तुमने उसको कुछ भी कहा तो। यहाँ पर तुम्हारी पत्नी मुझे यहाँ पर बुला दी, इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। लेकिन अब वह जो स्थिति है वह वाकई में भयानक होती है, क्योंकि उस पति ने वहाँ उस वीडियो में जो कि कैमरा उसने अपनी पत्नी के बेडरूम में लगा रखा था, उसकी यानी कि एक क्लिप है, जो उस क्लिप को जब भी वह देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल यहाँ पर कुछ और भी हो रहा था और ऐसा भयानक था जिसके बारे में शायद आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मोहाली, चंडीगढ़, पंजाब से। दरअसल यहाँ जो मोहाली है, मोहाली में यह जो व्यक्ति जिसका नाम दिलजीत है, ये एक परिवर्तित नाम है दिलजीत, जो कि अक्सर विदेश घूमा करता है। उसका घूमने का जो तरीका है वह यह है कि वह एक टूरिस्ट कंपनी को चलाया करता है और वह अपने जो क्लाइंट्स हैं यानी कि जो कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को विदेश भेजा करता है और वह उनके वहाँ पर रहने ठहरने का जो भी प्रोग्राम होता है उसको सुनिश्चित करता है। और होटल में जो विदेश में जो होटल्स हैं उनसे उनकी सेटिंग है, सेटिंग मतलब उनकी जो बात है, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को वहाँ पर भेजते हैं। अब किसी भी बिजनेस में जब एक से दूसरे की मीटिंग नहीं होगी तो वो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। इसी सिलसिले में वह जो दिलजीत नाम का शख्स है वह अक्सर विदेश जाया करता है, लेकिन उसको अचानक से भनक लग गई है कि उसकी जो पत्नी, जिनका नाम संध्या है, संध्या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी अवैध संबंधों में कायम है। यानी कि जैसे उसको ये भनक लगी है, वह अपने दोस्तों से मदद मांगता है और बस उनके साथ यानी कि एक जो हिडन कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा, जिनको स्पाई कैमरा भी बोलते हैं, उस कैमरे को अपने बेडरूम में फिट करवा देता है, जैसे कि उसकी कोई खबर ही ना चले। अब तो वह जो व्यक्ति है जब भी विदेश जाया करता है, कहीं भी होता, वह दिलजीत उस स्पाई कैमरे की मदद से यह देख लिया करता कि उसकी जो पत्नी है किसके साथ क्या काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर वह पत्नी अकेली नहीं होती है, उसके साथ दिलजीत की 3 साल की बेटी भी होती है। दिलजीत ने अपनी पत्नी के ऊपर पूरी नज़र बनाई हुई है और अक्सर वह उस कैमरे को खोलकर देख लिया करता। उसने पूरे घर में उन हिडन कैमरा को लगवा तो रखा है, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगने दी। अब तो वह दिलजीत देखता है कि यहाँ उसकी जो पत्नी है उस बेडरूम में उस व्यक्ति, जो कि उस दिन उसने रंगे हाथों पकड़ा था, उस व्यक्ति को अपने घर में बुलाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। अब वह जो व्यक्ति है वह यहाँ कई बार ऐसा काम भी कर चुका होता था जिसके बारे में शायद किसी
किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। दरअसल जो दिलजीत की 3 साल की बेटी है, उस 3 साल की बेटी के साथ भी वह व्यक्ति बहुत ही घिनौना काम करता था। दरअसल 3 साल की जो बच्ची है उसके कपड़े निकाल दिया करती थी उसकी माँ, और जब उसकी माँ उस अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाया करती तो वह जो व्यक्ति है उस 3 साल की बच्ची के साथ भी घिनौना काम किया करता। दोस्तों, जिस प्रकार से वह उस काम को करता, वह लड़की रोती बिलखती बहुत ही बुरी तरह से चीखती चिल्लाती, लेकिन वह माँ और उस प्रेमी को बिल्कुल भी दर्द नहीं आया कि उस छोटी सी बच्ची के साथ भी ऐसा घिनौना काम करना चाहिए या नहीं। लेकिन वह तो एक छोटी सी 3 साल की बच्ची ठहरी, वह ज़्यादा विरोध कैसे कर पाती? वह रोती चीखती चिल्लाती, लेकिन वह दिलजीत जैसे इस पूरी स्थिति को देखता है उसका हृदय कांप उठता है, वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बस वह उसी समय अपने उस फॉरेन के जो टूर होता है, विदेश में होता है, उस समय वह दिलजीत होता है ऑस्ट्रेलिया में जहां उसकी मीटिंग होनी थी, वह अपनी मीटिंग्स को कैंसिल करता है और बस करंटली तुरंत एक फ्लाइट लेता है और फ्लाइट लेकर सीधा पहुंच जाता है भारत। और भारत जैसे वह मोहाली में पहुंचा है, यानी कि उसको रात के करीब 10 बज चुके होते हैं। अब तो वह जो दिलजीत है अपने पास जो उसके पास स्पेयर की थी उस घर की, यानी कि दूसरी चाबी, उसकी मदद से उस गेट को खोलता है। यानी कि उसने गेट तो खोल दिया है, वह अपनी पत्नी या किसी को भी कोई खबर नहीं देता है कि वह भारत लौट कर आया है। अब तो वह जैसे ही उस घर के अंदर गया है, यानी कि वह अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के साथ रंगे हाथों पहले तो कैमरे में देख लेता है, लेकिन वह पहुंच जाता है उनको रंगे हाथों पकड़ने के लिए, और जैसे ही उस कमरे के गेट पर खड़ा हुआ है वह अपनी पत्नी को बड़े ही गहरी नज़रों से देख रहा है। दरअसल यहाँ पर वह व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने में बिजी है और यहाँ पर दोनों ने कोई भी कपड़ा नहीं पहन रखा है। अचानक उस महिला को लगता है कि उसको कोई देख रहा है, यानी कि गेट पर कोई और भी शख्स मौजूद है। अब वह जैसे ही वहाँ लाइट जलाती है, देखती है, तो वह दंग रह जाती है। दरअसल वहाँ पर दिलजीत मौजूद है, लेकिन अब जो दिलजीत जो कि गुस्से में आग बबूला है, वह अपनी चमड़े की बेल्ट को निकालता है और बस अपनी पत्नी के ऊपर दौड़ पड़ता है। वह अपनी पत्नी को ज़बरदस्त तरीके से उस चमड़े की बेल्ट से मारता है, तो वह जो व्यक्ति है जो वहाँ पर मौजूद है उसको भी 2-4 बेल्टें लग जाती हैं। दिलजीत यहाँ उस आदमी को कहता है कि वह उसको देख लेगा, लेकिन वह आदमी उससे उल्टा कहता है कि वह तो पुलिस का एक कॉप है और तुम उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। अब इन बातों को वह दिलजीत सुनता तो है, वह शायद डर भी जाता है और सोच पड़ता है भाई कहीं ऐसा ना हो ये वाकई में पुलिस कॉप हो और उसको गलत रास्ते में फंसा दे। लेकिन जहां उस आदमी को, उस दिलजीत को यह बात समझ में आती है, याद आती है कि ये आदमी इसकी पत्नी ही नहीं उसकी 3 साल की बच्ची के साथ भी घिनौना काम करता है। अब तो वह दिलजीत भूल जाता है कि यार कॉप हो या कोई और हो, वह अब इसको देख लेगा और वह उस बेल्ट से लेकर उस व्यक्ति को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मारने लगता है। अब जैसे दोनों को मार लग रही है, दोनों नग्न अवस्था में तो है ही, उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा मतलब घाव से हो जाते हैं, उनको ज़्यादा चोट पहुंचती है। वह दिलजीत सुनिश्चित करता है कि उसकी बेटी दूसरे कमरे में तो सो रही है। अब तो वह दिलजीत वह खड़ा होता है, उनको उनके बेडरूम में लॉक करता है, अपनी बेटी को गोद में उठाता है, घर से बाहर आता है और घर का भी लॉक लगा देता है और सीधा फ़ोन करता है पुलिस के पास। अब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब तो पुलिस की मौजूदगी में उस घर का गेट खोला जाता है, तो उस घर में से वह महिला भी और उसका प्रेमी दोनों मिलते हैं। अब पुलिस उस महिला के प्रेमी से पूछता है कि तुम कौन सा अधिकारी हो भाई, कौन सा कोप हो, लेकिन यहाँ पर वह व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है। पुलिस के सामने झूठ बोलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पुलिस तो सच जान ही लेती है। वह अब उस आदमी को पूछती है, उसको गिरफ्तार करती है, उसके हाथों में हथकड़ी लगाती है और उससे कहती है कि चलो हम तुम्हें अधिकारी बनाते हैं, और उस महिला को भी गिरफ्तार करती है, क्योंकि वह व्यक्ति यहाँ पुलिस के सामने ऐसी तहरीर पहले ही दे चुका होता है कि कैसे उसकी जो पत्नी है उन छोटी सी बच्ची के साथ भी ऐसा घिनौना काम करवाती है। और वह खुद तो करती है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस 3 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना, यानी कि अब तो वो पुलिस भी कांप उठती है कि यार वो उस बच्ची के साथ ऐसा काम भी कर सकते हैं।
दोस्तों उस 3 साल की बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट परीक्षण किया जाता है तो उसमें यह बात साबित होती है कि हाँ, उस छोटी सी बच्ची के साथ भी यह घिनौना काम किया गया था। अब तो जो पुलिस है उस आदमी यानी कि जो पुलिस कॉप बन रहा था उसकी ऐसी खबर लेती है। करीब 10 दिन के लिए रिमांड पर है दोनों प्रेमी, और भाई साहब अलग अलग कमरों में ले जाकर उनको इतने ढंग से कूटा जाता है कि अब तो वह सारे जुर्म को बड़े ही साधारण शब्दों में स्वीकार कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने विभिन्न धाराएं लगाकर उन लोगों को वहाँ की निचली अदालत में पेश किया है और उसके बाद उन लोगों को जेल में भेज दिया गया है। लेकिन दिलजीत अपनी छोटी सी बच्ची को अपने गोद में लिए बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा है और पछता रहा है कि शायद वह इस धंधे के चक्कर में या इस बिजनेस के चक्कर में नहीं पड़ता तो शायद वह अपनी बच्ची को बचा लेता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ इन घटनाक्रमों के माध्यम से इस दुनिया का, इस समाज का क्या हाल हो गया है भाई। इतने घिनौने आदमी, अरे यार कुछ तो शर्म करो। तुमने उसकी माँ के साथ किया, ठीक है कोई बात नहीं भाई, वो कर भी सकती है, झेल भी सकती है, लेकिन वह 3 साल की बच्ची, अबे खौफ खाओ यार भगवान का, तुम्हारी कितनी भयंकर दुर्गति होगी यार। उस 3 साल की बच्ची, मतलब कि हमको खुद भी बताने में बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है यार, उस बच्ची पर क्या बीती होगी। लेकिन उस घिनौने शख्स ने अपने शारीरिक सुख के चलते उस छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही बुरा है, और शायद भगवान उनको ऐसी सज़ा दे जिससे वो ताउम्र उस सज़ा को याद रखें। अभी तो वो भारतीय कानून जो संहिता है उसके अनुरूप वो लोग पुलिस के हत्थे तो चढ़ चुके हैं। शायद पुलिस ने उस व्यक्ति का वह भूत भी उतार दिया है जो कि उसको पुलिस अधिकारी बनने का था, और जिन शब्दों को बोलकर वह शायद दिलजीत को डरा रहा था। दिलजीत बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है और उस बच्ची को बड़े ही प्यार से पाल तो रहा है, लेकिन हर लम्हा वह दिलजीत बहुत ही गलत सोच रहा है और सोच रहा है कि यार उसकी पत्नी ने उसके साथ कितना बुरा धोखा दिया है। दोस्तों जिस प्रकार से एक घटनाक्रम सामने आया, क्या किसी व्यक्ति को किसी महिला पर वाकई में भरोसा करना चाहिए? भाई इन हालातों को देखकर लगता है कि नहीं, किसी को किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए यार। एक व्यक्ति जो कि खाने कमाने के लिए बाहर भीतर आ जा सकता है, उसकी विदेशों में भी ट्रिप हो सकती है, वह अपना पैसा ही तो कमा रहा है और उससे अपने बीवी अपने बच्चों का पेट भर रहा है, बढ़िया तरह से उनका जीवन स्टैंडर्ड अच्छा बना हुआ है। लेकिन वह महिला, अरे उसको दूर खानी है तो उस प्रेमी के साथ भाई कुछ भी खा पी, कुछ भी कर, नंगा घूम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस 3 साल की बच्ची के साथ यार, मतलब कि एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना घिनौना काम, अरे यार लानत है यार तुम लोगों पे। तुम क्या सोचते हो, कौन सी बुद्धि है तुम्हारी, गजब यार। मतलब कि इस कहानी को बताने में खुद हमें भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन हम लोग आपके सामने इन घटनाओं को इसलिए लाते हैं ताकि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, और ऐसी घटनाएं शायद जो दिलजीत के साथ हुई हैं वो किसी और के साथ ना होने पाएँ, क्योंकि इस कंडीशन में कि हर किसी पर यकीन करना मुश्किल, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है। आप इस बात को ठीक ढंग से समझ तो गए होंगे और मैं कोशिश करता हूं कि शायद किसी को मेरी बातें बुरी ना लगें। और दोस्तों यदि किसी को हमारी इन बातों से परेशानी है तो आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इन बातों को आपके सामने लाने का हमारा जो ये हिम्मत भरा काम है इसको तो हम करते ही रहेंगे। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।